प्यारे बच्चों, हम पढ़ते हैं समस्थानिक। समस्थानिक क्या होते हैं? तो सुनिए, वे तत्व जिनके एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है, कोई भी एक तत्व है, देखो ये एक तत्व है, ठीक है। अब इसके 3 परमाणु हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्राइटेरियम। तो इन सबके देखो परमाणु क्रमांक तो एक ही है, समान है, बट इनके जो भार हैं उसमें अंतर है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं, वे परमाणु या एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो सेम हो बट उनके परमाणु भार अगर अलग अलग हों तो उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। आवर्त सारणी में ये देखो एक ही स्थान पर रखे गए हैं, तीनों आवर्त सारणी में ये एक ही स्थान पर रखे गए हैं, इसीलिए इनको समस्थानिक मतलब एक ही स्थान के, इसलिए इनको समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक ऐसे परमाणु होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होता है बट इनका परमाणु भार क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, समझ में आ गया समस्थानिक क्या है? देखो कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं। पहला एग्जाम्पल तो आपको समझा दिया, दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा समस्थानिक का। देखो जैसे कि कार्बन, कार्बन के समस्थानिक 2 पाए जाते हैं, एक कार्बन चौथा। ठीक है, देखो समस्थानिक में देखो यहाँ परमाणु क्रमांक समान है बट बाहर इनके अलग अलग हैं वजन। अब देखो नाइट्रोजन के 2 समस्थानिक होते हैं, देखो परमाणु क्रमांक 7 है और बाहर अलग अलग हैं। ठीक है, क्लोरीन के भी होते हैं, तो परमाणु क्रमांक 1 है तो बाहर अलग अलग हैं। इसी प्रकार हीलियम को भी आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं समस्थानिकों की विशेषताएं क्या होती हैं। समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या कैसी होती है? समान होती है। समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। देखो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, देखो मैं आपको बता देता हूँ। देखो हम जानते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा था AM = Z+N, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको हम P+N भी लिख सकते हैं, क्योंकि Z = P तो होता है। अब इसके देखो हमें न्यूट्रॉन निकालने हैं, तो Z कितना है यहाँ पर, Z या P, Z कितना है 6 + N फाइंड आउट करना है, मतलब ज्ञात करना है। और एटॉमिक वेट कितना है यहाँ पे 12, तो N = कितना हो जाएगा 12 - 6 = 6। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर 12 में से 6 घटा दो, यहाँ पे न्यूट्रॉन निकला है। यहाँ पे 14 में 6 निकालो, यहाँ पे न्यूट्रॉन 8 लग जाता। तो देखो न्यूट्रॉनों की संख्या तो अलग अलग है, न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी है यहाँ पे अलग अलग है, बट प्रोटॉनों की संख्या समान है। तो ये इसकी स्पेशलिटी हो गई। और इन्हें आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा गया है, ठीक है ना, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। इनके परमाणु क्रमांक समान होने के कारण के रासायनिक गुण लगभग कैसे होते हैं, समान होते हैं। इनके परमाणु भारों में भिन्नता होने के कारण के भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि संभारिक क्या होते हैं आखिर। तो संभारिक ऐसे परमाणु होते हैं जिनके द्रव्यमान संख्याएं कैसे होती हैं, या द्रव्यमान भार कैसा होता है, बराबर होता है, परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। तो जैसे देखो ये एग्जाम्पल देखो जरा, यहाँ पर देखो ये रहा ट्राइटेरियम और ये रहा हीलियम। इन दोनों के भार कैसे हैं, समान हैं, बट परमाणु क्रमांक देख लो अलग अलग हैं। तो ये संभारिक कहलाते हैं, यहाँ पे भी देख लो। ठीक है, अब संभारकों की विशेषता पे आ जाते हैं। संभारक की विशेषताएं क्या होती हैं? नंबर 1, संभारकों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं होती, परंतु दोनों का योग समान होता है। देखिएगा जरा इस बात का क्या मतलब है। तो यहाँ प्रोटॉन कितने हैं 1, न्यूट्रॉन कितने हैं 2, मतलब 3 - 1 = 2। तो कितना आ गया 3 आ गया योग। यहाँ पर देखिए प्रोटॉन 2 हैं और न्यूट्रॉन देखो 1 निकलेगा, योग 3 आ गया। ठीक है, तो ये देखो स्पेशल बात है नहीं यहाँ पे। इन्हें आवर्त सारणी में अलग अलग स्थानों पर रखा गया है। भाई अलग अलग स्थान रखा ही जाएगा क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक ही अलग अलग होते हैं, है ना। अब बात करते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। तो ऐसे परमाणु और आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। देखो जरा एग्जाम्पल इनके, देखो यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 हैं। यहाँ पे सोडियम है, सोडियम में से 1 प्लस चार्ज आ गया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया 10। यहाँ पे 2 चार्ज आ गए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 12 में से 10। 13 में से 3 निकले तो कितने बचे 10। तो ये सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। ठीक है,
सब न्यूट्रॉनिक ऐसे होते हैं जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी होती है, समान होती है। ठीक है, तो देख लेंगे ज़रा, ए में देखो न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। ठीक है, अब 89 ऐसे अणु आयन जिनमें कुल परमाणुओं की संख्या समान हो और कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान हो, 189 कहलाते हैं। देखो जैसे N2 है, ठीक है, देखो यहाँ ऐसे अणु लिखा था, सॉरी परमाणु नहीं था, अणु। तो N2 परमाणु संख्या कैसी है, समान, इलेक्ट्रॉन संख्या से समान है। ठीक है, देख सकते हो। अब श्रोडिंगर हम देखेंगे नेक्स्ट उसमें वीडियोज़ में। ठीक है बेटा, तो इतना नोट कर लो कॉपी फटाफट आप लोग और इसको याद करो। ओके, बाय बाय।